Hello students, hope you're good. Welcome again to Coral Minds by Abid Salim sir. Thank you so much for watching. देखिए, सबसे पहली बात आज बात करेंगे हम रेगुलर वालों की, मतलब एनुअल जो अभी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डायलेमा में है कि एग्जामिनेशन सर कब होगा, क्या अक्टूबर में ही होगा? सुनने में आया अक्टूबर में है, बट कुछ सुनने में आया नवंबर में है। तो एग्जैक्टली कब एग्जाम होगा, आज इसको पूरा का पूरा डिकोड कर लेंगे कि एग्जामिनेशंस कब एग्जैक्टली होंगे। नंबर वन बात तो ठीक है, एग्जामिनेशन तो ठीक है, 1 महीना 2 महीने 2.5 महीने व्हाटएवर द टाइम इज, बट आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों की प्रिपरेशन वाकई में एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं भी है? क्या आपकी प्रिपरेशन लेवल, क्या आपका जो भी है, चाहे आपका क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, क्या आपकी प्रिपरेशन मैच कर रही है क्या आपके जो टाइम अभी चल रहा है या नहीं? तो बाय द वे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आप यहां फिर से आए हैं मेरे चैनल पे कोरल माइंड्स में आबिद सलीम सर के पास। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ऐसी चीजें बता दूंगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है, पूरा जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो 10th 11th 12th का हो, आप विद इन 1.5 months अभी भी कर सकते हो। प्लीज वीडियो पूरा देखने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास एग्जामिनेशंस कब आ रहे हैं। तो देखो बच्चों, बहुत सारे सोर्सेज एटसेट्रा बोलते हैं कि एग्जामिनेशन जो होगा अक्टूबर में होगा, वो होगा, ये होगा, बट मैं आपको प्रॉपर बोलना चाहता हूं। देखो, अभी हमारे पास जो फॉर्म्स की डेट ही अभी चल रही है, इसके बाद क्या होगा, लेट फीस वाली डेट चलेगी। ठीक है, लेट फीस जो है हमारे पास कुछ दिन तक और चलेगी। फिर इसका जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, बोर्ड का फॉर्म सबमिट करना, फॉर्म वो ये एटसेट्रा बहुत सारे काम होते हैं बोर्ड में, उनको कंप्लीट करके तब जाके वो साथ साथ में वो डेट शीट प्रोवाइड कर देंगे, डेट शीट निकालेंगे। अब आप मुझे बताओ कि एग्जामिनेशन एग्जैक्टली होगा फिर कब, चाहे अक्टूबर में या नवंबर में? बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा। मतलब अगर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका एग्जामिनेशन है तो आपके पास टोटल 1.5 महीना बचा है अभी भी, मतलब सितंबर के 15 डेज एंड पूरा अक्टूबर के आपका 1 महीना बच सकता है। मतलब जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, हार्डली कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 80-90s में किया होगा, मगर मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 5%, 10%, 20% ऐसा ही कुछ किया होगा, मगर उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरी टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, उसको छोड़ो अप साइड में। उसके अलावा मैं आपको प्रॉपर एक बेस्ट से बेस्ट गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा ऑल सब्जेक्ट, मतलब ये क्लासेस के लिए, चाहे 10th 11th एंड 12th। आप प्लीज एक चीज कर लेना, पहले मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, जरूर कमेंट करना कि आपको किस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए। दूसरी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास 1.5 महीना है बच्चों। हाउ इज दिस पॉसिबल टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स, 100 200 400 टॉपिक्स को कैसे हम कवर कर सकते हैं? आप प्लीज ये भी कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको इसका एक प्रॉपर एक टेबल बना के दूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक करना चाहिए, कौन सा टॉपिक छोड़ना चाहिए। बिकॉज एक ट्रिक होती है, एक जो एक्सपीरियंस टीचर होता है उसके पास एक ट्रिक होती है। वाकई में ट्रिक बच्चों के पास भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक टीचर के पास ही हो, ठीक है, बट एक गाइड जो होता है, एक टीचर जो होता है, वो बहुत कुछ देख चुका होता है, किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से मार्किंग होती है, किस तरह से अगले साल पेपर निकालेंगे। बेस्ड ऑन ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस एक गाइड को पता होता है कि कौन सा टॉपिक छोड़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक करना चाहिए। अगर आपको वाकई में इसमें दिक्कत आ रही है, आपको पता है मेरा नंबर तो आपको पता ही है 7006442922। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं प्रॉपर आपको गाइड कर दूंगा। अब मैं आपको यहीं पे बता दूंगा फॉर एग्जांपल कि यार ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, बट आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स की बात करूं, 10th की, 11th की, 12th की, 10th में तो 4 ही चैप्टर है, 11th में देखो कितने सारे चैप्टर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स है, मैं हर सब्जेक्ट की यहां पे आपको मतलब स्ट्रेटजी नहीं बता सकता। अब जिस बच्चे को भी डाउट है, कोई परेशानी है, नहीं कर पा रहा है वो, तो प्लीज एंड प्लीज मुझे कॉल कर लो। मैसेज का मैं बहुत कम आंसर रिप्लाई दे देता हूं, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेना। आई विल डेफिनेटली टेक योर कॉल एंड विल हेल्प यू डेफिनेटली, बिकॉज हमारे पास अभी भी 1.5 महीना है बच्चों। 1.5 महीने में प्रॉपर सिलेबस अभी भी हो सकता है। अगर 100 टॉपिक्स है, 100 में से 100 करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा 100 में 70 to 80 टॉपिक्स करने की जरूरत है। अगर 80 भी नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 100 में से 50 to 60 टॉपिक्स करने की
जरूरत है उससे भी आप बहुत अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।